ईयर 2030, बस 5 साल और इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ईवी मार्केट्स में से एक बन सकता है। बट एक सवाल है, ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें? आप सोचेंगे ये तो इजी है, ईवी मैन्युफैक्चरर्स के स्टॉक में इन्वेस्ट करो और हो गया, है ना? वेल, पार्टली राइट। ईवी मेकर्स एक ऑप्शन तो है, बट पूरा ईवी सेगमेंट सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड नहीं करता। हेलो, मैं हूं गौरी और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटो मेकर्स के अलावा कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि ईवी बूम से फायदा उठा सकती हैं। पहले हम समझते हैं कि ये बूम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना बड़ा होने वाला है। एज पर फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स, इंडिया का ईवी मार्केट 2022 में $3.21 बिलियन था और ये 2029 तक $114 बिलियन तक पहुंच सकता है। ईवी इंडस्ट्री के 3 मेजर सेगमेंट्स हैं। टू व्हीलर्स 2024 में टोटल ईवी सेल्स का 60% यही थे एज पर जेएमके रिसर्च। कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक्स, बसेस, फ्लीट ईवीज और साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स, कार्स जो कि आप और हम यूज करते हैं। पर अगर सोचो तो ईवी सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। एक ईवी बनाने के लिए मल्टीपल इंडस्ट्रीज का मिलकर काम करना जरूरी है। मच लाइक योर फेवरेट फूड रेसिपी जिसको बनाने में बहुत कुछ जाता है ना। तो अगर ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स तक लिमिटेड क्यों रहना? समझते हैं कि ईवी इकोसिस्टम का पैसा कहां कहां जाता है। इन टॉप कंपनीज के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका है निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। एनएसई ने इसे 2024 में लॉन्च किया था और ये इंडियन ईवी रिलेटेड स्टॉक्स को ट्रैक करता है। तो देखते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज और कंपनीज इस इंडेक्स का हिस्सा हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी पार्ट्स बनाने वाली कंपनीज यहाँ पर डोमिनेट करती हैं ऑब्वियसली। और अगर आप डायरेक्ट ईवी इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा सेक्टर है। बट हमारा फोकस तो नॉन ऑटोमेकर्स पर है ना। अब बारी सरप्राइज की। ईवीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मतलब कि आईटी कंपनीज भी ये जो ईवी बूम जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका हिस्सा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एसेंशियल मटेरियल्स केमिकल सेक्टर सप्लाई करता है और ईवी बैटरीज तो ईवी रेवोल्यूशन का कोर है ही। कैपिटल गुड्स सेक्टर ईवी बनाने के लिए जरूरी मशीनरी और साथ ही इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है। इंडेक्स में 4% शेयर के साथ ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल सेक्टर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पर फोकस करता है, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी। निफ्टी ईवी इंडेक्स का सबसे छोटा कंपोनेंट है कंज्यूमर सर्विसेज। ईवीज का मेंटेनेंस, साथ ही चार्जिंग स्टेशंस और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सब कुछ इस सेक्टर के अंदर आती है। निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स हमें ईवी इकोसिस्टम का एक 360 डिग्री व्यू देता है। ये बताता है कि ईवी रेवोल्यूशन सिर्फ एक या कुछ ऑटो मेकर्स की कहानी नहीं है। एक्चुअली ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज का मिला जुला गेम है। तो अब बताओ, आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? नीचे कमेंट्स में अभी पोस्ट करो और साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना हो। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.